आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 से 15 दिनों में नई पार्टी का गठन करेंगे। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत दी है कि उन्हें मुश्किल वक्त में सोनिया गांधी का साथ देना चाहिए और कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान नहीं हुआ है। अमरिंदर सिंह जी से उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस अब पंजाब में बैकफुट पर है। पार्टी के रुख पर हरीश रावत ने गुमराह किया। सोनिया गांधी ने पहले सीएम बने रहने को कहा। मुझे हटाने के लिए सीएलपी की बैठक बुलाई गई। सीएलपी बैठक से पहले इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। मेरा अपमान पूरी दुनिया ने देखा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर भी कांग्रेस में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और सिद्धू दोनों के रुख फिलहाल नरम दिख रहे हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम से औपचारिक मुलाकात करने आए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री से अच्छे वातावरण में लंबी मुलाकात हुई। चन्नी ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री से कृषि बिल पर बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने को कहा है। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको खत्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत हुई। कॉरिडोर जो बना है कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है और अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप हाईवे जाम करते हैं और फिर कहते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण है। आप चाहते हैं कि शहर के लोग दुकान बंद कर घर में बैठ जाएं। कोर्ट ने कहा कि आपको विरोध का अधिकार है, लेकिन दूसरों की संपत्ति नष्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने धंधा बना लिया है, आप लोगों की वजह से सड़क जाम है। कोर्ट ने किसान महापंचायत को घेरते हुए सवाल किया कि आप धरना भी दे रहे हैं और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने हाईवे बंद नहीं किया है। हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। किसान महापंचायत ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की इजाजत दी जाए। हजारों किसान सरकार की ओर टकटकी बांधे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब एमएसपी पर सरकारी खरीद होगी। अब मुझे बताइए, हरियाणा और देश का अन्नदाता किसान कहां जाए? इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शनकारी हर रोज हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 बड़ी परियोजनाओं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 की शुरुआत की। इन परियोजनाओं को शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के मकसद से तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का अगला चरण बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। अब ऐसी ही उपलब्धि से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है। मैं देश की हर राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, शहरों के मेयर से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता के इस महाअभियान में एक बार फिर से जुट जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई कर्मियों को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का महानायक बताया। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन के अगले चरण में प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
स्क्रैपिंग पॉलिसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दुबई एक्सपो 2020 की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जी मीडिया से बात की। दुबई में सुधीर चौधरी के साथ संवाद में पीयूष गोयल ने कहा कि दुबई एक्सपो के जरिए विश्व को भारत की विशाल ताकत दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है और दुनिया को पता है कि अब भारत का समय आ गया है। इस मंच से आप भारत की कौन सी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे कि लोग ये माने कि वाकई में हम अब ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार हैं? आज जिस प्रकार से भारत ने अपने छवि बदली है, आप देखिए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया, आप देखें तो स्पेस की दुनिया, एटॉमिक एनर्जी की दुनिया, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा में हम एकदम आगे चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण के विषय में भारत की नेतृत्व को पूरा विश्व आज स्वीकार करता है। ये दर्शाता है कि आज लोगों में भारत को सामने रखते हैं, मोदी जी को सामने रखते हैं तो आस्था है, विश्वास है। दुबई एक्सपो 2020 6 महीने तक चलेगा। इसमें शामिल 192 देशों में इस बार सबसे बड़ा पवेलियन भारत का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। एलएसी पर चीन के उकसाने वाली खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए चीन को चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी ने भी भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो देश मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत ने आज तक दुनिया के किसी एक देश पर भी कभी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन यदि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगी, हमारे सेना के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत को विजय हासिल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पौड़ी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शौर्य का भी जिक्र किया। 1930 में पेशावर में जब वह लड़े थे तो उन्होंने अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। भारत और चाइना की सीमा पर हमारे देश के सेना के जवानों ने 2020 में बहनों भाइयों गलवान घाटी में अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। ऐसे भारत के जवानों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बारे में महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से जानकारी मांगेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ये जानना चाहती है कि क्या परमबीर सिंह नेपाल के रास्ते भारत से फरार हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह 1 महीने से महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में नहीं है और उन्होंने मेडिकल लीव पर जाने के बाद संपर्क तोड़ा। सूत्रों का कहना है कि परमबीर के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल कमीशन ने उन्हें कई समन जारी किए थे, लेकिन दिए गए पते पर न मिलने की वजह से परमबीर को वो समन नहीं दिए जा सके। परमबीर सिंह को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जब इस आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था, मामला सामने न आए और इसको इसलिए परमबीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है। कश्मीर के शोपियां में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। यह एनकाउंटर रखमा इलाके में हुआ। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। इसके बाद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी की मौत हो गई। अभी कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। पुलिस ने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर पुलवामा में पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर सावरकर की बात मानी जाती तो देश का विभाजन नहीं होता। लखनऊ में विक्रम संपत की लिखी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि देश में जानबूझकर उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया। योगी ने कहा कि जब सावरकर की चर्चा होती है तो देश में 2 धाराएं देखने को मिलती हैं। वीर सावरकर की बात को माना होता कि देश कभी विभाजित नहीं होता। विघटन की त्रासदी को इस देश को नहीं झेलना पड़ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व शब्द को सावरकर की देन बताया।
उन्होंने कहा कि जो लोग सावरकर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही श्री राम को कोर्ट में काल्पनिक बताया था। वीर सावरकर तो एक बहाना था, निशाना कहां था? भारत था, भारत। ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके ठीक 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा था कि राम और कृष्ण काल्पनिक कहीं हुए ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज कश्मीर की सत्ता कश्मीर के लोगों के हाथ में आई है। भारत ने ब्रिटेन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। ब्रिटेन से भारत आने वाले नागरिकों को 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। ये नियम ब्रिटेन से आए उन नागरिकों पर भी लागू होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगा ली हो। नए नियम 4 अक्टूबर से लागू होंगे। भारत ने ये कदम भारत के प्रति ब्रिटेन के दोहरे रवैये को लेकर उठाया है। ब्रिटेन ने अब तक भारत की वैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। भारत से ब्रिटेन जाने वाले नागरिकों को वैक्सीनेशन के बाद भी 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है। साथ ही फ्लाइट में बैठने से 3 दिन पहले भी कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। ब्रिटेन ने भारत से आए नागरिकों को छूट देने से इनकार किया था, जिसके जवाब में भारत ने भी ब्रिटेन के नागरिकों को छूट नहीं देने का फैसला कर लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.